ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सभी महानुभावों को मेरा सादर वंदे, सादर नमस्कार। माताओं बहनों को चरण स्पर्श। आज मैं सनातन धर्म का अंतिम सत्य बताऊंगा, जिसमें कि इंसान जन्म लेता है, भगवान ने कोई महज नहीं बनाया। मजहब हमारी उपज है, संप्रदाय हमारी देन है। जो बुद्ध है वे बाहर के मंदिरों में जाकर घंटों बैठे रहते हैं, लेकिन जो बुद्धिमान है वे मन मंदिर के देवता की तलाश में लगे रहते हैं। कीचड़ में कमल, संसार में मनुष्य, कोठे में वेश्या, जेल में कैदी और तपोवन में संत होते हैं। घर में रहकर मुक्ति का मार्ग खोजें। घर में रहकर भी आप अनासक्त हो सकते हैं, निर्मोही बन सकते हैं। मकान में आप अवश्य रहें, लेकिन मकान आपके दिल में वास न करे। बस केवल इतना ध्यान रखना है, अनासक्ति ही मोक्ष का मार्ग है। चाहे आप किसी धर्म के हों, पहले स्वयं की पहचान करें, फिर संसार को देखें। जब आपका दिल भर आएगा तो भगवान के प्रति आपका प्रेम प्रगाढ़ हो जाएगा। आपकी मर्जी का काम हो गया तो भगवान है, नहीं हुआ तो उसे गाली देते हैं। अतः पहले अपना परिचय पालें, संसार को मन भर देख लें। ओम इति। अब मैं आपको सर्ववेद का विहंगम योग का प्रधान श्रद्ध ग्रंथ सर्ववेद का जीवन में आचरण मनुष्य को महान बनाता है। सर्ववेद विहंगम योग का प्राण है, मूल तत्व है। यह विश्व का अद्वितीय आध्यात्मिक सद्ग्रंथ है। सर्ववेद बौद्धिक विवेचन अथवा पुस्तकीय ज्ञान के आधार पर नहीं, चेतन योग समाधि की अवस्था में प्राप्त प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभवों का संकलन है। इसमें किसी अन्य ग्रंथ का संदर्भ नहीं लिया गया है। इस ग्रंथ में हम अनुभूति अभिव्यक्ति का अद्भुत सामंजस्य पाते हैं। इस महाग्रंथ में परमाणु से परमात्मा तक के समस्त बाह्य तत्व ज्ञान एवं आभ्यंतर भेद साधन को सरल हिंदी भाषा में दोहों के रूप में अनावृत किया गया है। इन दिव्य दोहों के भावपूर्ण श्रवण मात्र से आत्मा के शुभ संस्कार जागृत हो जाते हैं और चेतना ऊर्ध्वमुख होने लगती है। शरीर में थर्राहट हो जाती है, अज्ञान का आवरण क्षय होने लगता है, अध्यात्म अपने शुद्धतम स्वरूप में प्रकट हो जाता है। इसी के फलस्वरूप आज में अरे स्वागतागत, आज स्वागत नित्य गुरुवर, संत सुभागम आइए, अध्यात्म विद्या दिव्य ज्योति सोम रस बरसाइए। विश्व शांति नाम मंगल परम गुरु को ध्याइए, वर्ग द्वंद्व शांति दूर कर भाव भेद मिटाइए। अद्भुत मार्ग योग विहंगम मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो अमर लोक पहुँचाऊंगा। जिस प्रकार वृक्ष के मूल में जल सिंचन करने से सारा वृक्ष हरा भरा पुष्पित पल्लवित हो जाता है, उसी प्रकार एकमात्र सर्ववेद के स्वाध्याय पाठ से मानव के आध्यात्मिक जीवन का पूर्ण विकास हो जाता है। ऐसा मेरा पूर्ण सत्य विश्वास है। ब्रह्म विद्या प्रकाश है, भक्ति मुक्ति सुखधाम, गाथा या अध्यात्म है, अमत सनातन नाम। इसी के फलस्वरूप प्रथम मंडल का में सप्तम अध्याय पंच ब्रह्माणी शब्दों का वर्णन तथा विभिन्न द्वारों की व्याख्या का बात करूँगा, जिसमें 26 दोहे से 30 दोहे तक का वाचन कर मैं स्वयं लाभ लूँगा। वो सभी महानुभावों को लाभ देने की कोशिश करूँगा। यही मेरे विशेष आग्रह है।
अरे तन कमाल रोंदा सुरती, अक्षर बाण लगाओ, योग युक्ति से तानिए, मर्म निशाने धागा। सहज शून्य के ओट में वेदी मंडल ज्ञान, शब्द निशाना लाइए, अंतर सुमिरन ध्यान। परमाणु के योग से महमंडल आकाश, अक्षर कम से होत है, सृष्टि सकल अवकाश। व्योम नव मन का योनि है, व्यापक अक्षर व्योम, व्योम से वायु होत है, प्राण सजीवन सोम। योगाभ्यासरत भेद में प्राणलीन आकाश, निश्वास सुष्मन रहे, नहीं निस्पंद प्रकाश। व्यापक अक्षर ही मन का योनि है और उसी अक्षर के द्वारा वायु भी गतिशील होती है, जो सारे जगत का प्राण आधार है। सूत्रात्मा वायु द्वारा ही सारे शरीर में जीवन शक्ति प्रकट होती है और प्राण मन दोनों का आधार व्यापक अक्षर है। विहंगम योग के साधन भेद से महाकाश में प्राण लीन हो जाते हैं एवं विमला की गति बंद हो सुष्मन हो जाने पर प्रकाश प्राप्त होता है। बिना प्राण लिए लीन हुए प्रकाश नहीं प्राप्त होता है। यह प्रकाश प्राण मंडल का है, चेतन मंडल का नहीं। अनुभवी सहज योगी इस रहस्य को समझेंगे। ओम इति ये हिंदी भाष्य में ओम नमः शिवाय।